केक्स अभी तक ओवन में नहीं रखे। अब से 2 घंटे में न्यू ईयर ईव के लिए पैक करने आ जाएंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? माफ करना, बस अभी ब्रेक से वापस आई हूँ और जल्दी से कुछ खत्म कर रही थी। बस अभी अंदर रखती हूँ। क्या खत्म कर रही थी? रुको रुको रुको, ये मुझसे जुड़ा काम तो नहीं लगता। ओह नहीं, बल्कि ये जेनीज न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, 5 LBS लूज करना, क्रूज पर जाना और बेकिंग बिजनेस शुरू करना। तुम क्यूट हो, तुम बिजनेस शुरू करोगी। वाह। मुझे समझ नहीं आया इसमें हंसने वाली क्या बात है। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं रेडी हूँ। ओह सच में? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें पता है कि कंपनी कैसे शुरू करते? तुम अभी तक कार चलाने के लिए भी बड़ी नहीं हुई हो। मेरी उम्र के काफी लोगों का अपना खुद का बिजनेस है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये बेकरी को शुरू करने और चलाने में मुझे 10 साल लगे और जब मैं 30 की थी तब मैंने शुरू करी थी। पर वो इसलिए। रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। तुम्हें पता है इस टाउन में कितनी बेकरी हैं? बस आपकी। सही कहा। और पता है इतने सालों में कितनी खुली हैं और बंद हो गई? बहुत सारी। जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये कोई एक टीनेजर लड़की नहीं कर सकती। और अब अगर अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती तो वापस काम शुरू करो। वांडा मेरे ओवन यूज करने से नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, वो मुझे हर बार इस्तेमाल करने देती है। पता नहीं तुम इसमें क्या डालती हो, पर इसकी खुशबू लाजवाब है। वांडा को कुछ नोट्स ले लेना चाहिए। शुक्रिया। मैं अपने खुद के मेन्यू के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और अगर तुम्हें किसी स्वाद चखने वाले की जरूरत हो तो मैं मौजूद हूँ, और मेरा पेट भी। मैं ध्यान रखूंगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए शायद तुम्हें वांडा की सलाह लेनी चाहिए। उसने भी स्क्रैच से शुरू किया था। हाँ? तुमने देखा मैंने क्या किया? हाँ, अच्छा मजाक था। मुझे नहीं लगता, लेकिन वांडा मेरी मदद करेगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं यहाँ पिछले 4 साल से हूँ और उसने अभी तक मुझे मैनेजर तक नहीं बनाया। हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि उसका क्या हुआ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। चीजें सही दिशा में चल तो रही हैं। उसने मुझे कुछ नई रेसिपीज ढूंढने का इंचार्ज तो बनाया है, जो कि अच्छी बात है। शायद जितना तुम सोचती हो उससे जल्दी हो जाए। उम्मीद तो है। कपकेक्स कहाँ हैं? कस्टमर किसी भी समय आता ही होगा। अब ये मत कहना कि वो अभी तक ओवन में है। नहीं, जाने के लिए सब तैयार है। तो अभी तक ओवन ऑन क्यों है? ये किसके हैं? मेरे हैं। मैं बस कुछ नया ट्राई कर रही थी अपने आगे के मेन्यू के लिए। ओह, तुम मेरा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही हो अपनी रेसिपीज टेस्ट करने के लिए? हाँ, मैंने सुना था आप ओवन यूज करने देती हैं, इसीलिए सोचा यूज कर लूं। मेरा किचन तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है, समझी? वैसे मैं बीच में नहीं आना चाहती, पर मैं अपने खुद की चीजें बनाने के लिए हमेशा ओवन यूज करती हूँ। हाँ, वो अलग बात है। तुम दरअसल ये किसकी स्मेल है? ओह, क्या कुछ जल रहा है? सब खराब हो गए। तुम्हारे कपकेक्स की चिंता किसको है? मेरे ओवन का क्या? मुझे माफ कीजिएगा, कुछ मिनट पहले सब ठीक था। पता है क्या, बातें बंद करो, बातें बंद करो। अब मुझे ये सब पूरा साफ करवाना पड़ेगा। और तुम बेकरी शुरू करना चाहती हो? वाह, क्या मजाक है। बस मेरा ध्यान बट गया। हाँ, कोई भी अनुभवी व्यक्ति ओवन से अपनी आंख कभी नहीं हटाएगा। अगर कुछ भी टूटा तो वो तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा। सुना तुमने? कपकेक्स के लिए माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं। शायद वांडा सही है। शायद मैं अपने बिजनेस के लिए अभी तैयार ही नहीं हूँ। ओह, क्योंकि तुमसे कुछ कपकेक्स जल गए? चिंता मत करो, वांडा तुम्हें डरा रही है। हर बेकर से कुछ न कुछ कभी न कभी जलता रहता है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। क्या तुमसे भी कुछ जला है? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ एक्सटिंग्विशर क्यों रखा है?
मैं फायर डिपार्टमेंट का नंबर भी स्पीड डायल पर रखती हूँ। पर सच में तुम सब सही करोगी। वांडा सब भूल जाएगी। लगता है अब तुम स्वाद नहीं चखना चाहोगी। लड़की, तुम अभी मेरे बारे में नहीं जानती हो। जले हुए कपकेक्स मेरे फेवरेट हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। एक विश मांगो। ये शुक्रिया दोस्तों, सब बहुत बढ़िया है। केक तो लाजवाब दिख रहा है। अब ऐसे मत दिखाओ कि ये तुमने बेक नहीं किया। रुको, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ बहुत ही अच्छा है। हाँ, लॉरेन ने मुझे बेक करने को कहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे बर्थडे के लिए। जो तुम बनाती हो मुझे सब पसंद है, और अगर इसमें कुछ घंटे बच जाए तो बिल्कुल बुरा नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी टैलेंटेड हो जानी। शुक्रिया। उम्मीद है स्वाद भी दिखने जितना अच्छा हो। मैं एक बिल्कुल नई रेसिपी ट्राई कर रही थी, इसलिए पहले से ही। मैं देखती हूँ। हाय। हाय, माफ करना देरी के लिए, मुझे बेकरी पर रुकना पड़ा। ओह, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। आप केक खाएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। पर पहले मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है। हाँ, ये वहाँ पर है। ओह सॉरी, मैंने उन्हें पहले ही इनवाइट कर लिया था, इससे पहले कि तुम लोग कुछ बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? वांडा तो वांडा है, तुम्हें पता है वो कैसी है। हाँ, तो ठीक है, केक ट्राई करते हैं। हाँ? लगता है कि एक फूड पाइप में लग गया। अरे क्या हुआ? वांडा, पानी। हाँ, क्या हुआ? ये केक कहाँ से आया था? मैंने बनाया है। मुझे पता होना चाहिए था। माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक से किया है। हाँ, पर तुमने नहीं किया। केक सहारा डेजर्ट से भी ज्यादा सूखा है। मैं अपने नए मेन्यू के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मुझे नहीं पता। अब फिर से नहीं। तुम अभी भी बेकरी शुरू करने के लिए सोच रही हो? तुम बस 19 साल की हो और अभी तक मामूली सा केक भी नहीं बना पाती। हाँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। मुझे ऑफिस जाना होगा। लॉरेन, तुम्हें कल सुबह 5 बजे आना होगा, ट्रक आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। ये केक इतना भी बुरा नहीं था जेनी, और वो देखने में बहुत ही सुंदर था। हाँ, और बस थोड़ा सा सूखा था, पर वो सिरप ग्लेज से ठीक किया जा सकता है, या केक को दूध में डुबोकर। सही कहा। मुझे नहीं पता था वांडा भी खाने वाली है, नहीं तो मैं इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करती। और अब वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाएगी जो मैंने बनाया है। सच में? जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। मेरे पास एक आइडिया है। पता नहीं ये ठीक भी है या नहीं लॉरेन। अब चुप हो जाओ। वांडा ने मुझे नई रेसिपी ढूंढने को कहा था, तुम तो बल्कि मेरी मदद कर रही हो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है? ओह, तुम्हारी पहली कस्टमर, सब अच्छा होगा। वांडाज में आपका स्वागत है। आप क्या लेना चाहेंगी? मुझे एक रेड वेलवेट कपकेक चाहिए। बिल्कुल, $4.78। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। माफ कीजिएगा मिस,
हर महीने एक नई रेसिपी लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या आप एक कपकेक खाकर ट्राई करेंगी और बताएंगी वो कैसा है? बिल्कुल मुफ्त है। ओह बिल्कुल, मुझे आइडिया अच्छा लगा। मुझे एक पिंक वाला। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये कौन सी रेसिपी है? ये दरअसल मैंने नई बनाई है। ये अब तक का बेस्ट कपकेक है जो मैंने खाया है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। ओह हाय, आप कैसी हैं? हाय वांडा, मैं अच्छी हूँ। आपकी नई रेसिपी खाकर और भी अच्छी हो गई हूँ। ओह, अपने एम्प्लॉय का काम सामने लाना बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत बढ़िया बेकर है। मुझे नहीं पता था हम जेनी की रेसिपीज यूज कर रहे हैं। शायद मुझसे ये बात मिस हो गई होगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल 10 में से 10। चलिए अब मुझे जाना होगा। तुम और तुम्हारा ये कपकेक वाकई तारीफ के काबिल है। बाय। फिर मिलते हैं। जेनी, अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। ये तुम्हारे हाई स्कूल की कोई कुकिंग क्लास नहीं है जहां तुम रेसिपीज टेस्ट करोगी। ये एक बिजनेस है जहां पर मेरे पास असली ग्राहक हैं और पैसा भी असली है। ये इसकी गलती नहीं है। आपने मुझे नई रेसिपी ढूंढने का इंचार्ज बनाया था, इसलिए सोचा जेनी की ट्राई कर लेती हूँ। आपने ग्राहक को सुना, उसे पसंद आया। हाँ, पर कल मैं मरते मरते बची। मैं इसकी कोई और रेसिपी अब ट्राई नहीं करना चाहती। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। जब से आपने मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पढ़ा है तब से आप बहुत स्वार्थी हो गई हैं। स्वार्थी? तुम्हें लगता है मैं स्वार्थी हूँ? मैं तो बस तुम्हें होने वाले नुकसान और दुख से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो तुम्हें अपने फालतू ख्वाबों के पीछे दौड़ने से हो सकता है। ओह, अब तुम टैंट्रम दिखा रही हो। बहुत अच्छे। ये कोई टैंट्रम नहीं है। इसका मतलब है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। छोड़ रही हो? अच्छी बात है। जब कुछ महीनों बाद तुम रोते रोते मुझसे अपनी नौकरी की भीख मांगोगी तो सच में बहुत मजा आएगा। मुझे इंतजार रहेगा। ओ, जेनी, जेनी, जेन। क्या? जेन, रुको। जेन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था वो ऐसा बर्ताव करेगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बस ये और नहीं कर सकती। तुम गलत नहीं हो। वांडा बहुत ही पुराने विचारों वाली है और उसके साथ काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मैं अपनी खुद की बेकरी स्टार्ट करूंगी। पता नहीं पहला ग्राहक कैसे मिलेगा, पर मैं वांडा को गलत साबित करके रहूंगी। आइडिया बढ़िया है, पर मुझसे वादा करना होगा। वो क्या? ये सब उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करो। बस सबसे जरूरी बात यही है। शुक्रिया लॉरेन। हे, मैं बस तुमसे ही मिलने आ रही थी। मैं तुम्हारे बनाए कपकेक को भूल नहीं पा रही। सच कहूं तो वांडास का ये अभी तक का सबसे बढ़िया था। वाओ, थैंक्स। वेलकम। दरअसल मैं ये अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए खरीदना चाहूंगी। बदकिस्मती से मैं वांडास में काम नहीं करती। मैंने नौकरी छोड़ दी। अरे नहीं, अब सुनकर बुरा लगा। यहाँ पर और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मुझे यकीन है आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। अब रुको, क्या किसी तरीके से आप मेरे लिए वो कपकेक्स और बना सकती हैं? मुझे आपके बनाए हुए ही चाहिए थे। सच में? ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। बहुत अच्छे। तुम मेरा नंबर ले लो। बढ़िया। तुम्हारे साथ बिजनेस करना अच्छा रहेगा। आपके साथ भी। शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ देखो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे नए इंस्टाग्राम के लिए फोटो ले रही हूँ। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल बनाया है।
सच में? हाँ, तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत है। अब स्माइल करो। रुको तुम लोग। तुम्हें लगता था वांडा ही अच्छी है, ये उससे भी लाजवाब है। मुझे नहीं लगता वांडा से भी ज्यादा अच्छा कुछ हो सकता है। हाँ, मैं उसके पास सालों से जा रही हूँ। मेरा विश्वास करो। ये लो। थैंक यू। हे भगवान, तुम सही थी, ये वांडा से ज्यादा अच्छे हैं। ये वाकई कमाल के हैं। मेरा वेट 10 पाउंड बढ़ने वाला है। बिल्कुल, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे अभी ये 2 दर्जन चाहिए। मेरे यहाँ बेबी शावर है और ये एकदम सही रहेंगे। अच्छा आइडिया है। मेरा रोरी भी कल 10 साल का होने वाला है। समय तो कम है, पर क्या तुम्हें लगता है तुम कल सुबह तक 4 दर्जन दे पाओगी? मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी लास्ट मिनट के लिए। मुझे शायद मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे अपना नाम और ऑर्डर डिटेल्स मैसेज कर दीजिए। जेनी, तुम लाजवाब हो। वांडा को हमेशा 48 घंटों का नोटिस चाहिए होता है और उससे ये सब बात करना भी बड़ा अजीब होता है। मुझे लगता है वांडा, अब देखती जाओ, तुम्हारे टक्कर में नई लड़की आई है। गर्ल, तुम्हें बिजनेस कार्ड की जरूरत है। अब ज्यादा कुछ सफाई के लिए बचा नहीं है। कुछ और है जिस पर मुझे काम करना है? नहीं, मुझे याद नहीं ऐसा कब हुआ था जब पिछले 4 घंटों में एक भी ग्राहक ना आया हो। 1 महीने पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। शायद मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। बताओ क्यों? जेनीज स्वीट्स? वो बहुत कमाल का काम कर रही है। पर मैंने किसी नई बेकरी स्टोर खोलने के बारे में नहीं सुना। उसका सारा बिजनेस इंस्टाग्राम और डिलीवरी एप्स के जरिए होता है। उसका असल में कोई स्टोर नहीं है। आजकल बहुत से बिजनेस ऐसे ही काम कर रहे हैं। सच में? खैर, मुझे ये बातें समझ नहीं आती, पर जो भी है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ। काम। हाँ, ठीक है। तुम कहाँ थी? पूरे 20 मिनट लेट हो। आई एम सॉरी। तुमने ये टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ओ माफ करना, मैं बस। बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ रहकर किसी और का बिजनेस प्रमोट नहीं कर सकती। तुम करना क्या चाहती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें जो करने की जरूरत है वो है यहाँ ज्यादा वक्त देना। शायद तब हमारा बिजनेस इतना धीरे ना चले। आपको लगता है कि मैं समय नहीं दे रही? मैं यहाँ सालों से हफ्ते में 60 घंटे काम करती हूँ और अभी तक मैनेजर भी नहीं बन पाई हूँ। तुम मैनेजर? छोड़ो भी। कम ऑन। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम काफी लंबे समय से मुझे बता रही हो कि तुम्हारे क्या प्लान है। क्या मजाक है। वो सब इसलिए ताकि तुम नौकरी ना छोड़ो। वाह, तुम्हें एक बात कहूं, मुझे ये नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ और तुम इसकी कद्र तक नहीं करती। मैं अब जेनी के साथ काम करूंगी। जेनी? अगर तुम्हें अपना करियर टॉयलेट में फ्लश करना है तो कर सकती हो। तुम दोनों को फेल होते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अपना ध्यान रखना। लोग उसकी ट्रीट्स की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब जेनी की डिलीवरी पूरे शहर में जा रही थी, हर कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहा था, जिससे उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जेनी ने अपने किचन में कुछ ही लोगों के साथ बेक करने की शुरुआत करी थी।
पर जैसे जैसे समय बीतता गया और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी पर रखने पड़े और किस्मत से उनके पास एक अच्छी मैनेजर थी जो हर चीज का ख्याल रखती थी। और कुछ महीनों बाद जेनी और लॉरेन अपने पिछली बॉस से मिलने गई। हे वांडा, देखो एलेक्स, मुझे किराए के लिए बस कुछ दिन और दे दो, ठीक है? तुम पिछले कई महीनों से यही कह रही हो। इससे मालिक खुश नहीं है। मुझे पता है, लेकिन बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगी, बस थोड़ा समय और दे दो। सुनो, मुझे पता है तुम यहाँ काफी लंबे समय से, और मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा। नहीं एलेक्स, क्या सच में? पर तुम मुझे जानते हो। मुझे पता है, और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। पर एक और किराएदार है जो ये दुकान लेना चाहता है। नहीं, कौन है वो? एक और बेकरी शॉप? कह नहीं सकता, पर ये बता सकता हूँ कि वो और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। 3 दिन बस इतना ही। शुक्रिया। हाँ, अब ये मत कहना तुम दोनों मिलकर मेरी दुकान छीन रही हो। तुम क्या बात कर रही हो? छोड़ो, भी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता चल गया है कोई और इस दुकान को लेना चाहता है। अब सब समझ में आ रहा है। हमारा यकीन करो, हमें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। ओह, सच में? तो ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? अपनी सफलता से मुझे जलाने? बिल्कुल भी नहीं, हम तो यहाँ इसलिए आए थे ताकि एक साथ काम कर सके। मेरे साथ काम? मैं समझ नहीं पाई। जैसे तुम्हें पता है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जेनी स्वीट्स अब 25 अलग अलग शहरों में है। और अब हमें समझ में आया है कि हमें तेजी से आगे बढ़ते रहने के लिए और भी बेकरीज के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि मांग की पूर्ति की जा सके। तो हम सोच रहे थे, अगर आप चाहें तो हमारे लिए कपकेक्स बना सकते हैं। ओह, अब समझ आया। तो दूसरे शब्दों में कहें तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए काम करूं? नहीं, बल्कि पार्टनर के जैसे। हम आपसे बड़ी मात्रा में सामान खरीदेंगे और बदले में थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है, पर फिर भी आपके पास एक बड़ा मार्जिन होगा। एक बहुत बड़ा मार्जिन। और अच्छी बात यह है, हम पैसे पहले देंगे। तो आप क्या कहती हैं? सच में? पर मैं तुम लोगों के साथ बहुत स्वार्थी थी। तो तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? क्योंकि आपने मेरी मदद की थी। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं नौकरी कभी ना छोड़ती और खुद का बिजनेस कभी शुरू नहीं करती। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए दिल से आपका शुक्रिया। आप छोड़ो और हाँ बोलो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे इस वक्त कितनी जरूरत है। हम समझ सकते हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। समझ में आ गया कि अपना बिजनेस किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। तो क्या तुम अब जेनी स्वीट्स की मैनेजर हो? नहीं मैं बल्कि पार्टनर हूँ। जेनी ने मुझे भी ओनरशिप दी है। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पार्टनर? तुम इसकी हकदार हो लॉरेन, और तुम्हें कभी भी प्रमोशन ना देने के लिए माफी चाहूंगी। तुम उसकी हकदार थी। आपने ये मान लिया, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। क्या ये ये? मेरी न्यू रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई तो मैं सिखा सकती हूँ। ये नंबर 1 पर बिकती है। अरे जल्दी क्या हुआ? जल्दी से पानी लेकर आओ। माफ करना, बस नाटक था ये एक।
ये सच में लाजवाब है। शुक्रिया। पार्टनर। फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 100 पीएस खरीदने जा रहे हैं और सब के सब लोगों में बांट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं छोटे बिजनेस वालों की मदद करता हूँ। मिस्टर फीस्ट, यकीन नहीं होता कि आप हैं। हम आपके YouTube चैनल के फैंस हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपसे एक अहम सवाल पूछना है। आपने सब्सक्राइब किया है? लगता तो है। हाँ, मैंने तो किया तो है। जल्दी से मुझे दिखाओ, अपने फोन निकालो। क्या लगता है इसने सब्सक्राइब किया होगा? लगता तो है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो देखते हैं। ओह, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तुम बहुत झूठे हो। मुझे लगा था कि मैंने किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त का फोन देखते हैं। और उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। तो तुम ले सकती हो ये नया PS5 या फिर मेरे वॉलेट का सारा पैसा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसका वॉलेट ले लो। PS5 ले लो, हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं। ठीक है, मैं PS5 तुम्हें चुनूंगी। पक्का PS5 ही लेना है? हाँ, बिल्कुल। ओके, फिर से PS5 दे दो। कंग्रेचुलेशंस इस नए PS5 के लिए। और अच्छा हुआ तुमने PS5 को चुना क्योंकि मेरे वॉलेट में था सिर्फ $1। Thanks, मिलकर अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा Have a है। good day। और आपका भी। तो दोस्तों अब बचे हैं 99 PS5 बांटने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है इस दुकान में। हम खरीदने जा रहे हैं बाकी के 99 PS5 और सबके सब बांट देंगे। हे, तुम लोग यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो। यहाँ जोई नहीं है क्या? मैं मिस्टर फीस्ट हूँ। मेरी टीम ने यहाँ ये पर कैमरा अभी के अभी बंद करो, यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है। ओके ओके ठीक है। कैमरा कट करो। हाँ, हैंडलर तुमने बात की थी ना यहाँ पे? हाँ, जोई से बात हुई थी। उसने शूट करने की परमिशन दी थी। है ना फिश? हाँ, हम आपके सारे PS5 खरीदने आए हैं, लेकिन आपके पास होने भी तो चाहिए। अगर हमारी जोई से बात हो जाती तो। वो अभी यहाँ नहीं है और उसने बोला भी नहीं कि कोई फीस्ट या फिश आने वाले हैं। क्या आप मालिक हैं? नहीं, जोई मालिक है, मैं मैनेजर हूँ और उसकी गैर हाजिरी में मैं ही मालिक हूँ। ऑलराइट, पर हम यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। हम आपको बिना बीच में लाए शूट कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरी नजर तुम लोगों पर ही रहेगी। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक्स। तो चलो एक और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाओ। कैसे हो दोस्तों? मैंने कहा था मैं PS5 खरीदूंगा, पर अब मैं स्टोर की हर एक चीज खरीद लूंगा। क्या सच में? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में स्टोर का सारा सामान खरीदना अगर आपको पसंद आएगा तो हम दोबारा ऐसा करने का सोच सकते हैं। ये अच्छा है। चलो ठीक है, जाके वो ट्रॉली लेके आओ हैंडल प्लीज। ओके, और PS5 का क्या करें? फिक्र मत करो, वो भी खरीद लेंगे। रेडी? बढ़िया, इसमें सारी चीजें भर लो दोस्तों। तो अब मैं सारा सामान डालना शुरू करता हूँ क्योंकि हमें सारा सामान खरीदना ही है। हाँ। एक मिनट, इसका रेट तो $100 से ऊपर है। क्या ये इतना महंगा है? नहीं यार, लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा। वैसे ये आइडिया था किसका? तुम्हारा? बिल्कुल सही। हो सकता है मैनेजर साहब हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। रुको 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 रुको, बंद करो रिकॉर्डिंग। तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो रिकॉर्डिंग। मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा? देखिए सर, फिक्र मत करिए, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अच्छा, और तुम पैसे कैसे दोगे? तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम उनके क्रेडिट कार्ड उठा लाए हो? ये मिस्टर फिस्ट है, इन्हें अपने माँ बाप कोई के कार्ड बात की नहीं, जरूरत कोई नहीं बात है। नहीं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आपने पता नहीं YouTube के बारे में सुना हाँ, है या मैंने नहीं? तुम जैसों के कुछ व्यू पाने के लिए लोगों का मजाक उड़ाने वाले सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हाँ, हैं। अगर वो कह रहा है कि वो सारा सामान खरीद लेगा तो वो सही है, बस यकीन कीजिए। इस पर यकीन करूं? मैं लोगों का मजाक उड़ाने वालों पर यकीन नहीं करता। और अब मेरी बात सुनो, जब से सड़क के पार वो दूसरी गेम शॉप खुली है, हमारा बिजनेस बहुत ही मंदा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा और कचरा करो। लेकिन हम तो उससे उल्टा करने वाले हैं। हम आपका सारा सामान खरीदने वाले हैं। क्या कीमत है आपके सारे सामान की? क्या कीमत है? जैसे सच में तुम सारा सामान खरीद ही लोगे। तुमने कहा था कि वीडियो गेम खरीदने आए हो, है ना? तो बस वही खरीदो और चले जाओ। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। एक मिनट, आपका बिजनेस कम चल रहा है और ये सारा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बेचना ही नहीं चाहते। बात में दम है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सर। समझ नहीं आता तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। या तो प्ले स्टेशन खरीदो या यहाँ से निकलो। ओके, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके पास इतने ही है? क्योंकि हमें और भी खरीदने हैं। गोदाम में और पड़ी है, लेकिन पहले दिखा तो दो कि तुम कैसे दोगे इतने पैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। मिस्टर फीस्ट, मैं कैसे मान लूं कि यही तुम्हारा असली नाम है?
शायद आपने देखा नहीं, इसमें इंक भी लिखा है। मिस्टर फीस्ट मेरी कंपनी का नाम है, मेरा असली नाम है जी। अब तुम जैसे बच्चे भी कंपनी खोलने लग गए हाँ? पता है मुझे अपने मन की बात सुनकर पहले ही तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। देखिए वो सच कह रहा है, आप इसका YouTube चैनल चेक कर बस सकते हैं। बहुत हो गया मजाक, अब तुम सब के सब निकलो यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम आपकी दुकान से सारा सामान खरीद के- निकलो यहाँ से, ओके ठीक है, नहीं तो पुलिस बुला देखिए लूंगा। हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब जाकर कुछ खा लें, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। पहले हमें कुछ सामान खरीदना होगा बांटने के लिए। कहीं वो गेम शॉप तो नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहा था? क्यों ना हम वहाँ से कुछ खरीद ले। बढ़िया, पर इसके लिए हमें एक बड़ी सी वैन चाहिए होगी। कोई बड़ी सी गाड़ी बुला सकता है? ठीक है, बढ़िया, चलो वहां चलते हैं। चलो। हेलो विक। हेलो जोई, कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। ये सब बिल देखो जिनका पेमेंट ड्यू है। फिक्र मत करो, उम्मीद है हालात जल्दी ही सुधरेंगे। हाँ, ओह कुछ याद आया, मुझे एक कॉल आया था कि आज कोई मिस्टर फीस्ट अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने वाले हैं। सोचा था किसी ने मजाक किया है, लेकिन क्या वो YouTube प्रैंक वाले लड़के? नहीं, वो कोई YouTube प्रैंक वाले नहीं है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा YouTube चैनल चलाते हैं और लाखों डॉलर लोगों में बांटते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो लोग तो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? ये मैंने क्या कर दिया? मतलब वो बच्चे सच बोल रहे थे? विक, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ था? कुछ बच्चे यहाँ आए थे, लेकिन मैंने सोचा बदमाश बच्चे हैं तो तुमने भगा दिया उनको? मुझे यकीन नहीं होता। कहाँ गए वो लोग? मुझे नहीं पता। क्या उन्हें गए तो काफी देर हो गई? विक, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो आओ देखते हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आराम से, संभाल के। सही है, सही है। चलो इसे रखने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो देखो, वो रहे। आओ चले। मिस्टर फीस्ट, मैं जोई हूँ, सड़क के पार वाली दुकान का मालिक। आज ही हमारी फोन पर बात हुई थी। सबसे पहले जो मेरे मैनेजर ने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं कोई बात नहीं, अब हमने अपने PS5 खरीद लिए हैं तो। ओह यार, अगर आप ये शॉपिंग हमारे यहाँ करने आते तो हमारी शॉप बच जाती। कभी फ्यूचर में हमें भी एक मौका दीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैं आपको मौका दूंगा। मैं समझ सकता हूँ, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मेरे कहने का मतलब था, फ्यूचर किसने देखा है? क्यों ना मैं आपका सारा स्टोर अभी खरीद लूं। क्या? अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं। क्या कहते हो दोस्तों, मेरे साथ हो? हाँ, चलो ऑलराइट। खरीदते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें अब इससे भी बड़ा ट्रक चाहिए। चलो खरीदते हैं। रोलिंग। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त जोई के साथ और इनके पास मौका है चुनने का $10,000 कैश या ये चाबी जो कुछ ज्यादा कीमत दिला सकती है। मुश्किल एक ही है जोई कि आपके पास चुनने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। 10, 9, मालूम समझ में 8, 7, क्या लेना है जोई? 5, 4 सेकंड बचे। 3, 2, ये चाबी, ये चाबी ओके, ये चाबी Thank आपकी you. हुई। आपने अभी $10,000 ठुकरा दिए हैं। आपको नहीं पता ये चाबी आपको क्या दिलाएगी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इनकी आंखें बंद करो दोस्तों। ओके जोई, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन वो तो हमने बंद की है। हमें हाथ हटाना होगा। ओके सही कहा, तो अपने हाथ इनकी आंखों के ऊपर से हटा लो। ये क्या है? चलो देखते हैं। क्या अब ये तो मैं जानता था आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मैंने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। अब आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ लेकिन ये बहुत महंगी मिली है। हाँ, 10,000 से भी हाँ, ज्यादा। 10,000 से कहीं ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी कीमत है $5,60,000। अरे बाप रे, आप सोच नहीं सकते कि इससे मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम दोस्त, क्या तुम फैन से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मिस्टर फीस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Oh my God, Alison Day!
मैं आपको टिकटॉक पर फॉलो करती हूँ, एक सेल्फी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं। वाओ, ये कमाल की ड्रेस है। शायद मेरी साइज की भी होगी। एक्सक्यूज मी, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ प्लीज। क्या तुम्हारी मॉम साथ आई है या कोई ऐसा जो पेमेंट करे? नहीं, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। क्यों? देखो, मेरी शॉप में बहुत महंगे कपड़े हैं, काफी फेमस लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, और ये $1200 की ड्रेस है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगी। ठीक है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। देखो, मुझे अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करना। फॉरएवर 21 चली जाओ या किसी चीप स्टोर में। हाय मैम। हाय, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ड्रेस चाहिए स्मॉल साइज में, जो सबसे हटके लगे। जरूर। ये कैसी लगी? ये हमारी लग्जरी कलेक्शन में से, पर आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके लिए महंगी होगी। ओह वाओ, ये सच में बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं इसे ले लूंगी। ग्रेट, तो बिलिंग काउंटर पे चले? श्योर। लेफ्ट में 3 शॉप्स छोड़ के। एक्सक्यूज मी। फॉरएवर 21, तुम्हारे लिए सस्ते कपड़े वहां मिल जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना वो यहीं पर है। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, ये सच में आप हैं। एक पिक्चर मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। जब आप ये ड्रेस पहनेंगी, पार्टी में सबकी नजरें आप पर होंगी, बिल्कुल सेलिब्रिटी लगेंगी। यस, मैं बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस ढूंढ रही थी। ओके, आपका टोटल है $1320 टैक्स के साथ। ठीक है, ये लो, मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। ठीक है। मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं यहीं पर मिलूंगी? ट्विटर पे आप ट्रेंड हो रही हैं, ये देखिए। सबको पता है कि आप यहाँ हो। ये चल नहीं रहा, एक बार और कोशिश करती हूँ। क्या अब काम कर रहा है? क्योंकि मुझे ये ड्रेस लेनी ही है। ये तो काम नहीं कर रहा। आपके पास दूसरा कार्ड है? नहीं, मेरे पास एक ही है। तो फिर आप कैश दे सकती हैं, एटीएम बगल में ही है। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड यूज करना था। क्या यहाँ आसपास कोई सस्ती दुकान है जहां मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, लेफ्ट में 3 ब्लॉक्स छोड़ के। यकीन नहीं होता, ये एलिसन डे है। एलिसन, एक सेल्फी मिल सकती है? एलिसन, पहले किसे चाहिए? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये सब सेल्फीज क्यों ले रही हैं? तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये है एलिसन डे, जिनके टिकटॉक पर 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मतलब ये फेमस है? जानती हो, वो बहुत पैसे वाली भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें नहीं पता। एक्सक्यूज मी, एलिसन, क्या तुम ये ड्रेस ट्राई करना चाहोगी? ओह, दरअसल मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं पास में किसी सस्ती दुकान से खरीद लूंगी, जहां मैं अफोर्ड कर सकूं। एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल।
हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। ओह, तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ? तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। हैव फन। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओह हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना, तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा, तुमने मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते। किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है। छी! नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे? क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूं तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी। कैसे हो भाई? बढ़िया। कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजिन हैं? और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है?
तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूं? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स गर्ल ने पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की? आई एम सॉरी। उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाह, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी। तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया। अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी। ये कैसी बदबू है? अब चलो।